आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट आपका है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी के n टर्म का सम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एपी का nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, वो बिगिनिंग से था और एक था आपका ln जो कि एपी का यानी कि इंड से nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी दिया हुआ है उसके n टर्म का सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला या दूसरे शब्दों में हम कैसे लिखे रहेगा कि प्रूव दैट कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, या दूसरा लिखा रहेगा इसी का कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहेगा और कैसे हमको इसको इजी वे में प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आपसे दो ढंग से पूछा जाएगा। पहला है आपका इस तरह से, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी के n टर्म का सम कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, वो जानना चाहता है। या इसी को दूसरे तरह से पूछा जाएगा कि प्रूव डेट, ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये फार्मूला तब हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमें यानी कि लास्ट और फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने टर्म है ये पता होगा, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस एल। लेकिन अगर मान लीजिए हमें लास्ट टर्म नहीं पता है किसी एपी का और हमको सिर्फ n पता है, a और d पता है, तो हम उस केस में ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर लिखा है Sn का मतलब होगा द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। एल जो बताता है इसमें फर्स्ट में जो आया था वो कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का जो लास्ट टर्म होगा उसको एल कहेंगे। ए बताता है एपी का फर्स्ट टर्म, डी बताता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है, और एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी गिवन एपी। ठीक है, आइए इसको कैसे हम डिराइव करते हैं इसको देखा जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the given AP यानी दिए गए AP का फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मान लिए, A मान लिए, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या मान लिए, D मान लिए। ठीक है, उसके बाद कहेंगे also Sn denotes the sum of nth term and L be the last term of the given AP यानी AP का लास्ट टर्म को हम लोग L मान लेते हैं। Sn बताता है उस AP के n टर्म के सम को। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो Sn होगा वो इस तरह से होगा a प्लस डी, ठीक है, प्लस a प्लस 2d, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कर दें, ठीक है, प्लस यहाँ से लास्ट अगर मान लीजिए l है तो उससे सेकेंड लास्ट जो होगा l माइनस डी और थर्ड लास्ट जो होगा वो l माइनस 2d होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे l माइनस 2d, ठीक है, प्लस l माइनस डी सेकेंड लास्ट और लास्ट टर्म l होगा। इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म आप देख पा रहे हैं a है, सेकेंड टर्म a प्लस डी है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, और लास्ट अगर l है तो उससे जस्ट सेकेंड लास्ट l माइनस डी होगा, एक डी कम होगा, और उससे थर्ड लास्ट l माइनस 2d एक डी और कम होगा, यानी ये आपका हो गया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे, तो लिखेंगे रीराइट द इक्वेशन फर्स्ट इन रिवर्सिंग ऑर्डर वी गेट। रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि जब हम यहाँ Sn को A से स्टार्ट किए थे और एंडिंग L पर किए थे, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो L आ जाएगा फर्स्ट टर्म पर और A चला जाएगा लास्ट टर्म पर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Sn इक्वल टू L प्लस उस साइड से L माइनस डी, फिर प्लस L माइनस 2d, फिर प्लस डॉट डॉट, 3 डॉट ही दीजिएगा, फिर अब यहाँ पर आएगा आपका A प्लस 2d, फिर हो जाएगा प्लस a प्लस डी,
और लास्ट में हो जाएगा आपका ये, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, यानी स्टार्टिंग ए से था, लास्ट एंड एल पर था, तो उल्टा कर दिए, तो स्टार्टिंग एल हो गया और एंडिंग आपका ए हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है एस एन का, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड में एस एन ऐड होके आपका 2SN हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2SN। अब इसका देखिए a और प्लस एल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस एल। अब सेकेंड टर्म ऐड करते हैं, इसका d पॉजिटिव d निगेटिव, आप जानते हैं पॉजिटिव और d और निगेटिव दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा a प्लस एल, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस एल। सिमिलरली यहाँ पर 2d पॉजिटिव है 2d निगेटिव है, तो 2d पॉजिटिव से 2d निगेटिव कैंसिल हो गया, बचा हमारा a प्लस एल, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट प्लस। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2d निगेटिव 2d पॉजिटिव, तो ये 2d से 2d कैंसिल, l प्लस ए, हम जानते हैं कि a प्लस एल लिखें या l प्लस ए, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस एल प्लस यहाँ पर d निगेटिव d पॉजिटिव, d निगेटिव और d पॉजिटिव कैंसिल, तो बचेगा फिर a प्लस एल, या इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं a प्लस एल। अब लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर l है और यहाँ पर a है, तो l प्लस a या a प्लस एल दोनों इक्वल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं a प्लस एल। अब जरा गौर करना है, अगर हमें a प्लस एल को दो बार पूछा जाएगा कि a प्लस एल प्लस ए प्लस एल, हम क्या बोलेंगे 2 इंटू ए प्लस एल। अगर 3 बार में पूछा जाएगा a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितना होगा, तो हम बोलेंगे 3 इंटू ए प्लस एल। इसी पैटर्न पर अगर ये कितना बार लिखा हुआ, ये नहीं समझेंगे कि 3 या 3 6 नहीं, बीच में डॉट डॉट, इसका मतलब टोटल a प्लस एल n टाइम्स लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टोटल n टर्म का सम निकालना है। तो हम थिंकिंग करेंगे कि a प्लस एल को अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल, इसीलिए हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं कि 2SN इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको डायरेक्ट SN निकालना है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर SN इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। और पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं L का फार्मूला, ठीक है, तो हम जानते हैं L के बारे में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि लास्ट में कि आपका इसको डेट इम्प्लाइज SN जो हुआ वो n बाई 2, ठीक है, ये a सही रहा। L का मतलब वही होता है लास्ट टर्म, या उसी को हम nth टर्म भी बोलते हैं, तो उसका फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम L के जगह फार्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि L का ये वैल्यू होता है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो n बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा a, तो ये होगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका SN का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो SN इक्वल टू इतना आया, तो हमें इसलिए दो फार्मूला डिराइव हुआ, एक तो यहाँ से डायरेक्ट ये रहा और दूसरा आपका यहाँ से ये रहा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस देके हम लोग राइट कर सकते हैं SN इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, इंटू ए प्लस एल, ये और नहीं तो SN इक्वल टू n बाई 2 मिडिल ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। ये फार्मूला हमारा जो है एपी का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका बोर्ड में भी एपी जो चैप्टर है उससे आपका क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है SN से, तो इस तरह से हम इस फार्मूला को याद रखेंगे। दो फार्मूला आया, एक पहला SN इक्वल टू हम लोग याद रखेंगे n बाई 2 ए प्लस एल, ये तब लागू करेंगे जब फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और एल पता हो, तो ये फार्मूला यूटिलाइज करके हम निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, डी पता है, कॉमन डिफरेंस, तो हम जाके सेकंड फार्मूला जो लगा है नीचे वाला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूटिलाइज करके हम SN का कोई भी SN जो दिया रहेगा उसके nth टर्म का सम हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को हम लोग यूटिलाइज करेंगे।